हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हो आप सब बच्चों? हमने लास्ट लेक्चर में अपना स्टार्ट कर दिया था लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन वाला चैप्टर, और मैंने आपको रूल्स तक बता दिए थे कॉनकेव मिरर के रूल्स क्या होते हैं किसी भी इमेज को बनाने के लिए। ठीक है बच्चों, इतना हमने कर लिया था। मैंने आपको रूल्स बता दिए थे कॉनकेव मिरर की इमेज को बनाने के। फिर बच्चों मैंने आपको बताया था कि जो कॉनकेव मिरर होता है वो 6 प्रकार की इमेज बनाता है। कितने टाइप की इमेज बनाता है? 6 टाइप ऑफ इमेज बनाता है, जिनमें से 5 इमेज तो कैसी होती है, रियल इन्वर्टेड होती है, और जो बची एक इमेज है वो वर्चुअल और इरेक्ट होती है। तो रूल्स मैंने आपको बता दिए थे। आज हम स्टार्ट करते हैं इमेज फॉर्मेशन। वो 6 इमेज हम बनाएंगे। ठीक है, इमेज फॉर्मेशन ऑफ कॉनकेव मिरर। ठीक है बच्चों, कॉनकेव मिरर। तो पहली इमेज देखो बच्चों, हमेशा जैसे कि कंप्यूटर में क्या होता है, जैसे आप कंप्यूटर की बात सुनो, पहले आप इनपुट देते हो, कोई भी इनपुट डालते हो, कोई भी डाटा उसके अंदर कुछ भी डालते हो, इनपुट डालते हो, तो आपको आउटपुट निकल के मिलता है ना, आउटपुट मिलता है। ऐसे इमेज कब बनेगी? जब हमारा ऑब्जेक्ट होगा, यानी कि जब हमारे पास ऑब्जेक्ट होगा और वो ऑब्जेक्ट जब मिरर पे टकराएगा, और कौन से मिरर पे बच्चों? कॉनकेव मिरर पे। तो जो रिफ्लेक्शन होगी, रिफ्लेक्शन होने के बाद हमें जो चीज़ दिखाई देती है उसको क्या बोलते हैं? इमेज। जैसे हमने आइडेंटिटी कार्ड लिया, उसके ऊपर क्या पड़ रही है? सूर्य की किरणें पड़ रही है, और हमने उस आइडेंटिटी कार्ड को किस पे मारा? दीवार पे मारा। तो दीवार पे रिफ्लेक्शन हो रहा है। रिफ्लेक्शन मतलब वो इमेज बन रही है दीवार पे। समझ में बात आ रही है? और ऑब्जेक्ट क्या है? हमारा आइडेंटिटी कार्ड है। समझ आया बच्चों? तो देखो हमारे पास 6 केस है कॉनकेव मिरर पे। पहला केस ये है कि जब हमारा ऑब्जेक्ट, व्हेन आवर ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, जब हमारा ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होगा। इन्फिनिटी का साइन ये होता है बच्चों, जब हमारा उल्टा 8 करके ऐसे, जब हमारा ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होगा तब हमारी और इमेज कहाँ बनेगी? इमेज का नेचर कैसा होगा? इमेज का साइज़ कैसा होगा? बड़ा होगा कि छोटा होगा? और इमेज बनेगी कहाँ पे? ठीक है, देखो मैम ना बड़े ध्यान से इमेज बनाएगी और आपको भी बनानी है। पहली बात, हमें ना 6 लाइनों के अंदर मिरर बनाना है। 1 2 3 4 5 6। इससे ना बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। समझ में बात आ रही है? और ये मतलब ज़्यादा मत मोड़ देना ऐसे, ठीक है, हल्का सा ही रखना। और बाहर से ही क्या होता है बच्चों? पॉलिश होता है। ठीक है, और ये बीच वाली लाइन क्या होती है बच्चों? प्रिंसिपल एक्सिस होती है। और ये पॉइंट क्या होता है? पोल होता है। ठीक है, और यहाँ पे क्या होता है बच्चों? सेंटर होता है। यहाँ पर बच्चों फोकस होता है, और यहाँ पर फोकल लेंथ होती है। ध्यान रखना बच्चों, पोल और सेंटर की जो दूरी है ना वो 4 सेंटीमीटर लेना, क्योंकि इमेज जो है वो बिल्कुल परफेक्ट बनेगी इससे आपकी। ठीक है, पोल और सेंटर के बीच की जो दूरी है वो 4 सेंटीमीटर लेना। पोल और फोकस की आधी हो जाएगी 2, और पोल और फोकल लेंथ की 1 हो जाएगी। समझ में बात आ रही है? अब हमने क्या बोला कि जब हमारा ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है, इन्फिनिटी पे है तो ऐसे होगा, ऐसे होगा। अब इन्फिनिटी से ना देखो बच्चों, ध्यान रखना बड़े ध्यान से, हमेशा ऑब्जेक्ट से ना 2 रे निकलेंगी। मैम क्या बोल रही है कि हमेशा ऑब्जेक्ट से 2 रे निकलेंगी। ठीक है, हर केस में एक रे पैरेलल होगी प्रिंसिपल एक्सिस के। ये प्रिंसिपल एक्सिस है ना बच्चों, ये प्रिंसिपल एक्सिस है ये लाइन। तो इस प्रिंसिपल एक्सिस के एक रे पैरेलल होगी और दूसरी तिरछी होके फोकस पे से जाएगी। लेकिन इन्फिनिटी वाले केस में, अब बेटा एक बात बताओ, मैथ के अंदर पढ़ा कोई भी 2 रे मतलब काटने के लिए 2 रे चाहिए, तभी तो वो एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है, काटती है। ऐसे ही यहाँ होगा जब 2 रे एक दूसरे को जिस पॉइंट पे काटेगी ना, उस पॉइंट पे किसकी फॉर्मेशन होगी बच्चों? इमेज की फॉर्मेशन होगी। किसकी फॉर्मेशन होगी बच्चों? इमेज की फॉर्मेशन होगी। अब जो इन्फिनिटी से रे आती है ना बच्चों, वो पैरेलल आती है, मतलब
जो इन्फिनिटी से रे आती है ना वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती है। अब अगर मैं एक ही रे बनाऊंगी यहाँ से प्रिंसिपल एक्सिस के, मान लो ये मैंने करा ही नहीं, ठीक है, बस ये लिया मैंने इन्फिनिटी और मैंने कहा कि भाई इन्फिनिटी से जो रे आती है वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती है। भाई ये रही प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, इधर से आ रही है इन्फिनिटी से, मिरर पे टकराएगी, है ना। अब ये एरो का निशान मतलब इस तरफ से आ रही है और कौन सी रे, इंसिडेंट रे। लेकिन क्या ये अकेली काट पाएगी अपने आप को? नहीं काट पाएगी। इसी वजह से जब भी इन्फिनिटी वाला केस पढ़ेंगे हम, चाहे किसी भी मिरर में पढ़े चाहे किसी भी लेंस में पढ़े, वहाँ पर हमें इन्फिनिटी दो रखने हैं, यानी कि दो इन्फिनिटी रखने हैं, एक प्रिंसिपल एक्सिस के अबव और एक प्रिंसिपल एक्सिस के बेलो। ठीक है बच्चों, तो इस इन्फिनिटी से भी क्या आ रही है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल एक रे आ रही है और रे कौन सी है, ये इंसिडेंट रे, असली रे है, मिरर पे टकरा रही है। टकराने के बाद देखो ये वाली रे जब मिरर पे टकराई तो कहाँ से जाएगी बच्चों, फोकस से जाएगी। हमने रूल्स में यही तो पढ़ा ना कि जो भी रे, रूल्स में मैंने क्या बताया था आपको, पहले ही रूल्स में बताया था, जो भी रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होंगी वो मिरर से टकराने के बाद फोकस से होकर जाएगी, चाहे वो ऊपर से हो चाहे वो नीचे से हो। तो बस ये इन्फिनिटी वाला केस ही था आपका। ठीक है, ये है आपका फोकस, जो बड़ा एफ है, ये छोटा एफ फोकल लेंथ है, फोकस पे से होके जाएगी। ठीक है भाई, ऐसे इस वाले केस में होगा, मिरर पे टकराई, कहाँ से होके जाएगी, फोकस पे से होके जाएगी, गई भाई होके। तो जहाँ पर दो रे आपस में काटेंगी वहाँ पर क्या बनेगी बच्चों, आपकी इमेज बनेगी। तो आपकी इमेज कहाँ बनी, यहाँ बनी। ठीक है, सबसे पहली बात हम चार चीज़ लिखेंगे इसमें, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट यानी कि ऑब्जेक्ट कहाँ रखा था, तो आपका एट इन्फिनिटी पे रखा था। कहाँ रखा था बच्चों, इन्फिनिटी पे रखा था। दूसरी चीज़ पोजीशन ऑफ इमेज, इमेज की पोजीशन, इमेज कहाँ बन रही है बच्चों, तो फोकस पे बन रही है ना। कहाँ पर बन रही है, फोकस पे, तो क्या लिखेंगे, एट फोकस। क्या लिखेंगे बच्चों, एट फोकस। तीसरा पॉइंट होगा कि जो आपकी इमेज बनी है ना, इस इमेज का नेचर कैसा है, इस इमेज का नेचर कैसा है, नेचर ऑफ इमेज। नेचर का मतलब होता है बच्चों असली है या नकली। अब एक बार बताओ, मिरर पे टकराने के बाद अपने आप ही तो रिफ्लेक्शन शो कर रही है, हम तो रिफ्लेक्शन शो नहीं करा रहे ना। देखो जैसे आइडेंटिटी कार्ड लिया, उस पर सूर्य की किरणें पड़ी और हमने उसको दीवार पे मारा, भाई वो ऑटोमेटिकली रियल है, भाई अपने आप इमेज बना रहा है, हमने तो जबरदस्ती इमेज नहीं बनाई ना। जब आपको मैं वर्चुअल इमेज बनानी सिखाऊंगी ना तब आपको अच्छे से डिफरेंस समझ में आएगा। बस इतना याद रखो, ये मिरर पे टकराने के बाद खुद रिफ्लेक्शन शो कर रही है तो रियल है। और जहाँ भी रियल शब्द जुड़ेगा उसके साथ साथ इन्वर्टेड ऑटोमेटिक जुड़ेगा। इन्वर्टेड का मतलब होता है उल्टी इमेज। कैसी होती है, उल्टी। नेचर ऑफ इमेज कैसी है, रियल एंड इन्वर्टेड। अब एक बात बताओ, तुम शीशे के सामने खड़े होते हो ना, तुम असली तो हो, है ना, रियली तो हो, और हमेशा तुम्हें शीशे में अपना सीधा हाथ उल्टा दिखाई देता है, उल्टा हाथ सीधा दिखाई देता है। समझ आ रहा है, जो इमेज रियल होगी वो उल्टी भी होगी ही होगी। थर्ड पॉइंट ये लिखेंगे कि इमेज का साइज़ कैसा है, साइज़ ऑफ इमेज। अच्छा एक बात याद रखना, इस वाले चैप्टर में अगर इमेज छोटी होगी तो छोटी के लिए वर्ड यूज़ करेंगे डिमिनिस्ड। क्या यूज करेंगे बच्चों, डिमिनिस्ड, DIMINISHED। अगर इमेज बड़ी होगी तो बड़ी के लिए वर्ड यूज़ करेंगे एनलार्ज। क्या यूज़ करेंगे, एनलार्ज। अगर ज़्यादा ही छोटी होगी तो हाईली डिमिनिस्ड, अगर ज़्यादा ही बड़ी होगी तो हाईली एनलार्ज। समझ आ रहा है बच्चों। तो अब मेरे को ये बताओ, इमेज बन कैसी रही है, बहुत ही छोटी, हाईली डिमिनिस्ड, या फिर एक पॉइंट पे बन रही है ना, तो हम इसको बोल लेंगे कि भाई पॉइंट साइज इमेज है। कैसी है, या तो हाईली डिमिनिस्ड बोल लो, बहुत ही छोटी, हाईली डिमिनिस्ड, हाईली डिमिनिस्ड बोल लो बच्चों, या फिर पॉइंट साइज इमेज, क्योंकि एक पॉइंट पर ही तो बन रही है, पॉइंट साइज्ड
इमेज। क्लियर बच्चों, क्लियर। अब दूसरा केस ध्यान से सुनना। हमारा ऑब्जेक्ट इधर है ना, हमारा ऑब्जेक्ट इधर 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 ऐसे इस तरफ को सरकेगा और हमारी इमेज इस तरफ को सरकेगी। समझ में बात आ रही है? अभी हमने ऑब्जेक्ट रखा इन्फिनिटी पे। अब की जो दूसरा केस होगा उसमें हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे सी के बियॉन्ड। कहाँ रखेंगे? सी के बियॉन्ड, यानी कि इन्फिनिटी के बाद और सी से पहले। इन्फिनिटी के बाद और सी से पहले, यानी कि बियॉन्ड सी हमारा ऑब्जेक्ट रखा जाएगा। कहाँ रखा जाएगा? व्हेन आवर ऑब्जेक्ट एट बियॉन्ड सी, सी से पीछे। ठीक है, 2 3 4 5। ये हमारा क्या पोल है, यहाँ पर हमारा सेंटर, यहाँ हमारा फोकस, ये हमारा फोकल लेंथ। कहाँ रखना है? ऑब्जेक्ट सी के बियॉन्ड रखना है। देखो बच्चों, इस वाले पॉइंट को बोलते हैं, देखो ये एरो है, जो हेड वाला एरो में 2 पार्ट होते हैं, एक टेल और एक हेड। जो हेड, इसको हेड बोलते हैं जहाँ पर एरो लगी होती है, और जहाँ पर एरो नहीं लगी होती है उसको क्या बोलते हैं बच्चों? टेल वाला पार्ट बोलते हैं। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, ये जो टेल वाला पार्ट है उसको मैं नाम दूंगी बी। क्या नाम दूंगी मैं? बी नाम दूंगी, और इसको नाम दूंगी ए। मैम ने आपको क्या बताया कि जब भी ऑब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट से 2 रे निकलेंगी। पहली रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी, मिरर पे टकराएगी, फोकस पे से होकर जाएगी। क्या बोल रही है मैम? दोबारा ध्यान से सुनो। जो रे पैरेलल होगी वो पहले मिरर पे टकराएगी, फोकस पे से जाएगी। ठीक है, तो ये रे पैरेलल निकली भाई, पहली रे मिरर पे टकराई, कहाँ से होकर जाएगी बच्चों? फोकस से होके जाएगी। स्केल से करना है अच्छे से। दूसरी रे टेढ़ी होके पहले फोकस पे से जाके फिर मिरर पे टकराएगी, फिर रिफ्लेक्शन शो करेगी। टेढ़ी होकर फोकस पे से जाएगी, मिरर पे टकराएगी, टकरा गई, अब रिफ्लेक्शन शो करेगी। जहाँ पर ये दोनों रे एक दूसरे को काटेगी वहीं इमेज बन जाएगी। कहाँ पर काटा? इस पॉइंट पे काटा। हमें तो प्रिंसिपल, अब हमें क्या पता भाई कि भाई ऑब्जेक्ट का साइज बड़ा है कि इमेज का साइज बड़ा है। इस चीज़ को पता करने के लिए ही हम लाइन को प्रिंसिपल एक्सिस से मिला देते हैं। किससे मिला देते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस से। अब इसको भी हम किससे मिला देंगे? प्रिंसिपल एक्सिस से। तभी तो पता चलेगा ना कि ऑब्जेक्ट बड़ा है कि इमेज बड़ी है। अब मिला दिया। अब ध्यान से सुनो, एरो वाला पार्ट ऊपर से कहाँ आ रहा है? यहाँ आ रहा है, तो एरो बनेगा नीचे। कहाँ बनेगा? नीचे। ये बी वाला लाइन है ना, तो ये होगा हमारा बी डैश और ये होगा हमारा ए डैश। समझ में बात आ रही है या नहीं आ रही? ठीक है बच्चों, अब मेरे को ये बताओ, अब समझ आ गया होगा ना आपको। देखो अब लिखो, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स लिखो। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या बोलते हैं इसको? कैरेक्टरिस्टिक्स। तो कैरेक्टरिस्टिक्स में पहला पॉइंट, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, भाई ऑब्जेक्ट की पोजीशन कहाँ है? ऑब्जेक्ट हमने कहाँ रखा? बियॉन्ड सी, यानी कि सेंटर से पीछे रखा। कहाँ रखा बच्चों? सेंटर से पीछे। अच्छा, पोजीशन ऑफ इमेज। इमेज की पोजीशन क्या है बच्चों? देखो इमेज कहाँ बन रही है बच्चों? सी और एफ के बीच में बन रही है ना। सी और एफ के बीच में, तो क्या लिखोगे आप? बिटवीन सी एंड एफ। बिटवीन एफ एंड सी या सी एंड एफ। बिटवीन एफ एंड सी कहाँ बन रही है आपकी? एफ और सी के बीच में आपकी क्या बन रही है? इमेज बन रही है। तीसरा, नेचर ऑफ इमेज। नेचर ऑफ इमेज, अब आप देख रहे हो हमने ऑब्जेक्ट को प्रिंसिपल एक्सिस के से ऊपर रखा था और हमारी जो इमेज बन रही है वो प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे बन रही है, तो उल्टी इमेज बन रही है ना। और देखो खुद लाइन कट कर रही है, हमने नहीं कराई, हमने तो पीछे खींच के नहीं कराई ना। देखो ये आपकी फोकस से होके गई, इस पे टकराई, मिरर पे टकराई और फिर आपकी अपने आप खुद एक दूसरे को क्या कर रही है?
कट कर रही है, तो बच्चों इमेज कैसी है, रियल है, और जहाँ रियल होगा वहाँ इन्वर्टेड भी ज़रूर होगा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा साइज ऑफ इमेज। अब भाई एक बात बताओ, ऑब्जेक्ट से तो छोटी है, ऑब्जेक्ट देखो और इमेज देखो, इमेज छोटी है तो क्या लिखेंगे, डिमिनिश्ड। क्या लिखेंगे, डिमिनिश्ड। आई होप आपको ये दोनों इमेज बनानी अच्छे से आ गई होगी। एक बात और याद रखना, जैसे जैसे हमारा ऑब्जेक्ट इस तरफ को आएगा वैसे वैसे हमारी इमेज इस तरफ को जाएगी। फर्स्ट वाले केस में आपने देखा कि हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ था, इमेज यहाँ थी। सेकंड वाले में देखा ऑब्जेक्ट यहाँ आया, इमेज और भी आगे चली गई, भाई यहाँ चली गई ना, पहले देखो यहाँ थी इमेज, यहाँ बन रही थी। अब इस वाले केस में कहाँ बनी, इस तरफ को खिसकी है ना, सी और एफ के बीच में। ऐसे ही चलता रहेगा। ठीक है, ठीक है बच्चों, आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। इसको बड़े ध्यान से पढ़ लेना, और रूल्स में देखो, रूल्स में भी अच्छे से समझनी है तुम्हें बात, रूल्स में भी मैंने आपको हर चीज़ कराई थी। ठीक है बच्चों, तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। ओके बच्चों, कल मिलते हैं सेम जगह सेम मैम के साथ, इतने प्यारे प्यारे बच्चों के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखिए और खूब अच्छे से पढ़ते रहिए। ओके बच्चों, बाय, टेक केयर।